हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने 12th तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं। तो चकरी क्या है? चकरी एक नृत्य है, लोक नृत्य है। तो यह लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं, कौल, कंजर, गौंड, भारिया। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है, कंजर। तो चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य कंजर नामक जनजाति के द्वारा किया जाता है। वहाँ की महिलाएं यह नृत्य करती हैं। आइए सोल्यूशन देखते हैं, जो कि डिटेल्ड सोल्यूशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चकरी कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। तो याद रखना, चकरी जो लोक नृत्य है वो कंजर जनजाति करते हैं। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजाति राजस्थान के कोटा और बारह जिलों, तो कहाँ पर होता है ये? राजस्थान के कोटा और 12 जो ज़िले हैं वहाँ पर, वहाँ के कुछ हिस्सों में ये जनजाति बसी हुई है। कौन सी जनजाति बसी हुई है? कंजर जनजाति, जो कि चकरी डांस करती हैं। अब इसके ऑप्शन में गौंड था, तो गौंड जनजाति की बात करें तो गौंड जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो गौंड जनजाति कर्मा नृत्य करती है, बेफू तानी नृत्य करती है और गोचो नृत्य करती है। यह तीनों के तीनों नृत्य गौंड जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अगला है भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति के द्वारा भारतम, तो भारतम नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा, सेतम नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा, सैला नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा, राई नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कंजर जनजाति के द्वारा चकरी नृत्य और गोंड जनजाति के द्वारा कर्मा, बेफुतानी, गोचो। ये गोंड और भारिया जनजाति के द्वारा भारतम, सेतम, सैला और राई नृत्य। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीजीएल 13 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य जो कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसका, कुचिपुड़ी नृत्य का। तो इसमें पूछ रहा है किस राज्य से इसका संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। आई होप आपने सोच लिया होगा क्या है आंसर। कुचिपुड़ी नृत्य, कच्ची पूड़ी, तो कच्ची पूड़ी बन गई थी। क्यों बन गई थी? क्योंकि वो अंधा था, इसलिए कच्ची पूड़ी उसने बना दी। तो याद रखना, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो डिटेल्ड सोल्यूशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश आंसर हो गया। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के केकुचेलपुरम नामक एक गांव से लिया गया है। तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है केकुचेलपुरम, तो वहाँ से कुचिपुड़ी लिया गया है और वही आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशेषताएं क्या हैं इसमें? तो विशेषताएं हैं, दारू क्या है? लघु नृत्य के साथ मुख्य पात्र का परिचय है। तो लघु नृत्य के साथ मुख्य पात्र का परिचय, तो मुख्य पात्र का परिचय दारू। और सोलला कथ क्या है? पातछरा भी कहते हैं। सोलला कथ पातछरा नृत्या भाग है और इनके सब भाग दिए गए हैं। दारू मैंने बताया, जो कि मुख्य पात्र का परिचय बताएगा, और सोलला कथ पातछरा नृत्य भाग है। कवित्वम नृत्य भाग मानव शरीर के सांसारिक घटकों को प्रकट करता है। मानव शरीर के सांसारिक घटकों को प्रकट करता है। कवुत्वम क्या है? नृत्य भाग ऐसा नृत्य भाग है, नृत्य का ऐसा भाग है जो मानव शरीर के सांसारिक घटकों को प्रकट करता है। प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक क्या होती है? यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशला रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो ये प्रतिपादक हैं, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक हैं। कुचिपुड़ी नृत्य करने वाले पूछे जाते हैं। अभी हम अगले चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो अभी हमारा नृत्य चल रहा है, जब ख़त्म होगा तो हम यही पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ देख लीजिए कि नृत्य कौन सा है?
कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी नृत्य में यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, राजा रेड्डी हैं, राधा रेड्डी हैं, दोनों रेड्डी हैं, और यामिनी रेड्डी हैं और कौशल्या रेड्डी। तो यामिनी रेड्डी भी हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं और कौशल्या रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सभी के सभी लोग कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। मिजोरम राज्य से संबंधित जो नहीं है वो पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है मुंडारी, चैलम, जंग तालम, चिराव। तो 15 को ऑप्शन ए सही है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, अर्थात बाकी सभी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। चैलम मिजोरम से संबंधित है, जंग तालम मिजोरम से संबंधित है, और चिराव जिसको बम्बू डांस कहते हैं ये भी मिजोरम से संबंधित है। 15 का ए ऑप्शन सही है जो कि मुंडारी है। तो मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा होता है, नाम से स्पष्ट है। तो मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उड़ीसा और झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है मुंडारी। तो मुंडा जनजाति आपको पता ही होगा, बिरसा मुंडा झारखंड के थे। तो उड़ीसा और झारखंड के द्वारा मनाया जाने वाला मुंडा जनजाति मतलब वहाँ पाए जाते हैं और उनके द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है। मुंडारी जनजाति के अन्य नृत्य में जादुर आता है, ओरजा दुर आता है, नीरज दुर आता है, जादुर, ओरजा दुर और नीरज दुर, जरगा और ओर जरगा, जात्रा, जापी, गेना, चिदिड। तो फिर से देखते हैं, मैंने कहा मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी नृत्य होता है और अन्य नृत्य में जादुर, ओरजादुर, नीरज दुर, जरगा, ओर जरगा। आगे बात करेंगे जात्रा, जापी, गेना, चितिड़ आदि। तो ये नृत्य हैं जो मुंडा जनजाति के द्वारा होते हैं। मिजोरम लोक नृत्य में खुल्लम है जो कि मेहमानों का नृत्य है, मेहमानों का नृत्य है। खुल्लम, दरवाज़ा खुला है, मेहमान आए, अरे कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं। मेहमानों का नृत्य है खुल्लम जो कि मिजोरम का लोक नृत्य है। चिराव, सरला मकाई, चिराव भी लोक नृत्य है मिजोरम का, सरला मकाई भी मिजोरम का। सोलकिया, रल्लूलाम, पावी और मारा समुदाय के द्वारा किया जाता है सरला मकाई। सरला मकाई सोलकिया, रल्लूराम, पावी और मारा समुदाय के द्वारा किया जाता है। चैलम नृत्य भी मिजोरम का लोक नृत्य है और चावंग लाइजान भी मिजोरम का लोक नृत्य है। आगे बात करें पावी समुदाय के द्वारा, चावंग लाइजॉन जो है ना, चावंग लाइजॉन पावी समुदाय के द्वारा किया जाता है। पाई, पावा, पावी, याद रखना पावी समुदाय, पावी 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 मतलब पाया उसने, चावल पाया, चावंग लाई, ऐसे याद कर लीजिए। पावी समुदाय की तरह किया जाता है चावंग लाई जॉन नृत्य जो कि मिजोरम का लोक नृत्य है। छीहलम और तलंगलम और जांग तालम, छीहलम, तलंगलम, जांगतालम। जंगता, तलंग और छी तीनों के तीनों लम नृत्य हैं। छीहलम, तंगलम, तलंगलम और जतंगालम, ये तीनों के तीनों जो लम वाले नृत्य हैं ये भी मिजोरम के ही लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 16 नंबर क्वेश्चन है, लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है। तो होजागिरी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, राज्य नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, भाग दिए गए हैं भारत के। तो भारत के किस भाग से संबंधित है, एक दक्षिण भाग या उत्तर पूर्व या उत्तर या पश्चिम। तो ऑप्शन बी सही है, उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो ब्रू रियांग कबीले में, जो ब्रू रियांग कबीला क्या है, ब्रू रियांग कबीला 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है ब्रू रियांग कबीला। तो उसके द्वारा त्रिपुरा राज्य में प्रदर्शन किया जाता है, त्रिपुरा राज्य में होजागिरी, त्रिपुरा याद कर लीजिए। और यह एक लोक नृत्य है जो कि ब्रू रियांग कबीले के द्वारा किया जाता है। ब्रू रियांग कबीला जो है वो 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है और इसके द्वारा ये किया जाता है, त्रिपुरा राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा एक टीम में लगभग 4 से 6 सदस्यों के साथ किया जाता है। तो किसकी टीम रहती है, महिलाओं और युवा लड़कियों की टीम रहती है, उसी टीम के द्वारा 6-4 सदस्यों की जो टीम रहती है उसके द्वारा किया जाता है। यह लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा आदि में किया जाता है।
तो होजागिरी लक्ष्मी पूजा में किया जाता है, दुर्गा पूजा में किया जाता है। यह झूम खेती को प्रदर्शित करता है, झूम खेती को प्रदर्शित करता है। तो होजागिरी नृत्य जो है वो झूम खेती को प्रदर्शित करता है। अन्य नृत्य त्रिपुरा के गारिया, झूम, तो गारिया भी त्रिपुरा का नृत्य है, झूम भी त्रिपुरा का नृत्य है, मैमिता भी त्रिपुरा का नृत्य है, मसक सुमानी त्रिपुरा का नृत्य है, लेबांग बुमानी त्रिपुरा का नृत्य है, बिझू त्रिपुरा का नृत्य है, वांगला त्रिपुरा का नृत्य है, और चिराव बम्बू डांस जिसको कहते हैं वो भी कहाँ का है, त्रिपुरा का त्रिपुरा। चिराव वैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, मिजोरम में भी, लेकिन ये त्रिपुरा में भी होता है, तो यहाँ त्रिपुरा में भी जिक्र है इसका। तो ये डांस रहे त्रिपुरा के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सीपीओ में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। सीपीओ में पूछा गया है ये, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? गणपति से संबंधित है, ब्रह्म से संबंधित है, विष्णु से या शिव से? वैसे मोहिनी अट्टम सबको पता होता है कि केरल का है, लेकिन क्वेश्चन ये देखने को मिलता है किस भगवान से संबंधित है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल का है। यह विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है, विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। विष्णु भगवान जो है उनकी स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। विष्णु के 6 रूप में भी जाना जाता है, विष्णु के 6 रूप इसी में बताते हैं मोहिनी अट्टम में। तो मोहिनी अट्टम याद रखना विष्णु से संबंधित है। विष्णु के मोहिनी का अर्थ, जो मोहिनी है ना, इसमें मोहिनी अट्टम में मोहिनी का अर्थ विष्णु का एक अवतार से है। मोहिनी कौन है? विष्णु का एक अवतार है, और जो कि स्त्री रूप है। तो स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है और विष्णु के नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कुछ उल्लेखनीय मोहिनी अट्टम नर्तकियाँ दी गई हैं, जैसे कि सुनंदा नायर। तो सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं? सुनंदा नायर भी मोहिनी अट्टम से बड़ी मोहिनी है, सुनंदा है। तो याद रखना सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम, और कलामंडलम मोहिनी अट्टम का है कलामंडलम। कल्याणी कुट्टी अम्मा तो मोहिनी अट्टम की माँ है, मोहिनी अट्टम की माँ कही जाती हैं, मोहिनी अट्टम की माँ कही जाती हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा। जया प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन और गोपिका वर्मा और विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी है, गोपिका वर्मा है और पल्लवी कृष्णन है, जया प्रभा मेनन है। ये सब की सब नर्तकियां हैं जो कि मोहिनी अट्टम की हैं। कथकली की बात करें तो किस भगवान से संबंधित है? कथकली भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित कथकली। और अगला है भारतनाट्यम, जो कि भगवान शिव से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। मोहिनी अट्टम हमने भगवान विष्णु को देखा, उसके बाद कथकली भगवान कृष्ण से संबंधित है, और भारतनाट्यम भगवान शिव से संबंधित है। और मणिपुरी थीम राधा कृष्ण की प्रेम कहानियाँ हैं। मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण की प्रेम कहानियाँ हैं, तो मणिपुरी में राधा और कृष्ण से संबंधित है, तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी मणिपुरी नृत्य में है। और भारतनाट्यम भगवान शिव से संबंधित है, कथकली भगवान कृष्ण से संबंधित है, और मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। उड़ीसी नृत्य की बात करें तो हिंदू भगवान शिव और सूर्य दोनों से संबंधित है। तो उड़ीसी नृत्य जो है, उड़ीसी नृत्य शिव और सूर्य, हिंदू भगवान शिव और सूर्य से संबंधित है। और कथक नृत्य जो है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में नैतिक कहानियाँ बताता है, कथक नृत्य। और सत्रिया नृत्य कृष्णा से संबंधित है, सत्रिया नृत्य। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली भगवान कृष्ण, भारतनाट्यम भगवान शिव, मणिपुर राधा कृष्ण की प्रेम कहानियाँ, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है भगवान कृष्ण, उड़ीसी में 2 भगवान हैं, दोनों के दोनों शिव और सूर्य, कथक में नैतिक कहानियाँ बताते हैं हिंदू देवी देवताओं के, और सत्रिया में भगवान कृष्ण। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है? तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन से निकला कि घूमर नृत्य शैली में किस देवी की पूजा की जाती है? तो देवी सरस्वती की पूजा घूमर नृत्य शैली में किया जाता है। आप देख सकते हैं सीपीओ 19 नवंबर को पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट में। तो घूमर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है पूछा गया है? तो ऑप्शन डी सही है, भील जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह माना जाता है भील जनजाति। तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह क्या है? भील आदिवासी। तो भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ा आदिवासी समूह जनजाति है।
तो घूमर नृत्य शैली कौन सा किस देवी की पूजा की जाती है? सरस्वती देवी की। और किस जनजाति के द्वारा की जाती है? भील जनजाति के द्वारा की जाती है। तो आंसर हो गया भील जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। और भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा, इन राज्यों में पाई जाती है। गोंड जनजाति कर्म नृत्य करती है। तो गोंड जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कर्म नृत्य करती है। और शहरिया जनजाति लहंगी नृत्य करती है। शहरिया जनजाति लहंगी नृत्य करती है, गोंड जनजाति कर्म नृत्य करती है, और भील जनजाति घूमर नृत्य करती है। गुर्जर जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो गुर्जर जनजाति चारी नृत्य करती है। गुर्जर जनजाति चारी नृत्य करती है। कर्म नृत्य गोंड जनजाति, लहंगी नृत्य शहरिया जनजाति, चारी नृत्य गुर्जर जनजाति, और कर्म नृत्य गोंड जनजाति। और अभी हमने जो पीछे पढ़ा है कि घूमर नृत्य भील जनजाति। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो मोहिनीअट्टम में किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सितार का, एडक्का का, धूमसा का, नगाड़ा का। तो एडक्का का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ ऑप्शन बी देख सकते हैं। तो मोहिनीअट्टम नृत्य प्रदर्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? एडक्का का प्रयोग किया जाता है। 19 का बी सही है, एडक्का। मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र में मृदंगम होता है और मदलम होता है। तो मोहिनीअट्टम में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? एक मृदंगम है और एक मदलम है। जिस मदलम को बैरल ड्रम भी कहते हैं, और एडक्का है। तो एडक्का आवर ग्लास ड्रम होता है, और मदलम जो है वो बैरल ड्रम होता है। मृदंगम हो गया, मदलम हो गया, एडक्का हो गया। और बांसुरी वीणा और कुझी तालम, झांझ जिसको कहते हैं कुझी तालम, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है मोहिनीअट्टम में। और नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। नगाड़ा पंजाबी में और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। धूमसा की बात करें, उड़ीसा के सरायकेला छाऊ नृत्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छाऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। तो धूमसा का प्रयोग उड़ीसा के सरायकेला छाऊ नृत्य में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छाऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। सितार का उपयोग तंबूरा, ड्रोन ल्यूट और तबला ड्रम के साथ एकल वाद्यंत्र के रूप में, और पहनावे के साथ साथ उत्तरी भारतीय कथक नृत्य नाटक के लिए किया जाता है। पहनावे के साथ साथ उत्तरी भारतीय कथक नृत्य नाटक के लिए किया जाता है। तो ये रहे सितार के और ये रहे एडक्का के। एडक्का यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा मोहिनीअट्टम के। ये वाद्य यंत्र जो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, मृदंगम है, मदलम है, एडक्का है, बांसुरी, वीणा और कुजितालम, ये इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। तो कथा नाम से ही स्पष्ट है, कथक जो है वो कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। कथक की बात करें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का विकास हुआ था। कथक का विकास 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन जब चल रहा था तभी इसका विकास हो गया था। और आगे बात करें तो कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है, कथकली जिसे पूर्व का गीत कहते हैं। कथावाचकों का नृत्य किसे कहते हैं? कथावाचकों का नृत्य कथक को कहते हैं, और कथकली जिसे पूर्व का गीत कहते हैं। अलग अलग चेहरे के रंग कथकली में प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो कथकली में क्या होता है, हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। अलग अलग तरह के चेहरे के रंग प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और चरित्र को बताने के लिए। जैसे हरा जो है, हरा रंग बड़प्पन को बताता है, और काला रंग, कथकली की बात कर रहे हैं, कथकली में हरा रंग जो होता है चेहरे पर वो बड़प्पन को बताता है। कथकली में काला रंग जो होता है वो दुष्ट को बताता है, और लाल रंग धब्बे को बताता है। और लाल धब्बा जो होता है, लाल धब्बा वो रॉयल्टी और बुराई का संयोजन है। तो रॉयल्टी और बुराई के लिए लाल धब्बा है, और काला जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति के लिए, और हरा जो है वो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है?
सीपीओ में पूछा गया कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है, तो कथक को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के समय इसका विकास हुआ था कथक का, और कथक को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। आगे बात करें कथकली, तो कथकली जो है वो केरल का नृत्य है जिसको पूर्व का गीत कहते हैं, पूरब का गीत कहते हैं, बैलेड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अलग अलग चेहरे के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और चरित्रों को दर्शाते हैं। जो कथकली होता है इसमें चेहरे पर विभिन्न रंगों को रखा जाता है अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और चरित्रों को दिखाने के लिए। जो हरा रंग होता है वो बड़प्पन को दिखाता है, चेहरे पर काला रंग दुष्ट प्रवृत्ति को दिखाता है, और लाल धब्बा रॉयल्टी और बुराई का संयोजन होता है। आगे बात करें कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नर्तक रकुड़ी, सिर का आभूषण है रकुड़ी। तो चंद्रवंकी आर्म बैंड है, और अड्डा भाषा और कशीना सारा हार है जैसे गहनों का उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के गहने याद रख लीजिए, रकुड़ी सिर का आभूषण है, और चंद्रवंकी है जो कि आर्म बैंड है, और अड्डा भाषा है, और कशीना सारा जो कि हार है जैसे गहनों का उपयोग किया जाता है। उड़ीसी नृत्य की बात करें तो उड़ीसी नृत्य काफ़ी हद तक राधा और कृष्ण के प्रेम विषय से संबंधित है। तो उड़ीसी नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा गया है। कौन सा लोक नृत्य महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, तो भांगड़ा है, कालबेलिया है, रासलीला या डांडिया रास है। तो डांडिया रास है, डंडे से उसमें। डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के अन्य लोक नृत्यों में गरबा, घेरिया, डांगी नृत्य, मटुकंडी, सिद्धि धमाल, तिप्पानी, हुडो शामिल हैं। तो गुजरात के अन्य लोक नृत्य में गरबा है, घेरिया, डांगी, मटुकंडी, सिद्धि धमाल, तिप्पानी, हुडो शामिल हैं। भांगड़ा नृत्य पंजाब का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, कालबेलिया राजस्थान का है। कालबेलिया राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है, तो सत्रिया या कथक या मणिपुरी या कुचिपुड़ी क्या है। एक्चुअली बिहू नृत्य से प्रभावित कौन सी है, मतलब प्रभावित होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित हैं। कौन कौन से नृत्य हैं, तो बिहू नृत्य से कौन सा संबंधित है, तो ऑप्शन इज सत्रिया जो है वो बिहू नृत्य से संबंधित। बिहू आपको पता होगा असम का है, और सत्रिया भी असम का है। तो बिहू, सत्रिया, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापाली ये सब के सब असम के हैं। और मणिपुर का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और सत्रिया नृत्य के संस्थापक याद कर लीजिए, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सत्रिया नृत्य के संस्थापक शंकरदेव हैं। बिहू नृत्य का नाम बोहाग बिहू उत्सव, जिसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है, असम के राष्ट्रीय त्योहारों से लिया गया है जो असमिया नववर्ष मनाता है। तो बोहाग बिहू आए तब भी असम करना, रोंगाली बिहू आए तब भी वही मतलब है उसका। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। तो झारखंड की महिलाएं करती हैं और खेती के मौसम में करती हैं। तो ऐसा कौन सा पारंपरिक आदिवासी नृत्य है, वेरा नृत्य है, यक्षगान है, वाडिगुयो नृत्य है, या फिर झूमर नृत्य है। तो हाँ, झूमर नृत्य है। तो 23 का डी ऑप्शन सही है, झूमर नृत्य। झूमर जो कुड़मी समुदाय के द्वारा किया जाता है, झूमर नृत्य कुड़मी समुदाय के द्वारा किया जाता है। झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य में संथाली जो कि झारखंड का लोक नृत्य है, मर्दाना झूमर, जननी झूमर, डोकचम, फगुआ, छऊ नृत्य, ये भी सब के सब झारखंड के ही हैं। यक्षगान कर्नाटक का है, और वर्दी गांव दमन और दीव का है। तो वर्दी गांव कहाँ का है, दमन और दीव का। यक्षगान कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है। 24 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों, चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है। तो असम का है, ठीक है। कौन से नृत्य है जो कि असम का है और ये शरद ऋतु के दौरान बगनियों बोले तो चाय के बागान में काम करने वाले लोग,
उनके द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है ऐसा? तो महासू है, झूमर है, या लंबाडी है, या करगा है? तो झूमर नृत्य जो है, झूमर नृत्य कहाँ का है? असम का प्रसिद्ध नृत्य हो गया। असम का प्रसिद्ध नृत्य झूमर हो गया। अभी हमने देखा था कि झारखंड की महिलाएं करती हैं इसको। तो हाँ, झारखंड, असम सभी जगह दोनों जगह होता है ये झूमर नृत्य। और यहाँ पर असम बताया गया है, तो असम में भी होता है झूमर नृत्य, और जो कि बगनियों, चाय के बागान में काम करने वाले लोगों की तरह ठंडी के मौसम में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य लोक नृत्य है। असम के नृत्य में, लोक नृत्य में बिहू नृत्य, अली लियांग, देवधानी, बारपेटा का भारत, भोरताला नृत्य, धूलिया और भावरिया, बोडो का बगुरुम्बा, खम्भा लिम, ये सब के सब नृत्य लोक नृत्य है जो कि असम के हैं। आगे बात करें, जो ऑप्शन दिए गए हैं, शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, असम के शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सत्रिया भी है इसमें, और भोना और ओजापाली। तो भोना, ओजापाली और सत्रिया नृत्य असम के शास्त्रीय नृत्य हो गए। और महासू नृत्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का है। महासू नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और लंबाडी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है लंबाडी। करगा नृत्य कहाँ है? कर्नाटक। करगा नृत्य कर्नाटका का है, लंबाडी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, और महासू नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विलासिनी नाट्यम और वीरा नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य हैं? तो विलासिनी नाट्यम और वीराना नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के दोनों नृत्य हैं विलासिनी नाट्यम और वीरा नाट्यम। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य में विलासिनी नाट्यम और वीरा नाट्यम। आंध्र प्रदेश नाट्यम भामा कल्पम और बुरा काथा, बुट्टा बोला, बोम्मालू, थोलू बोम्मालू, बोम्मालता, तपत्ता, गुल्लू, लंबाडी, भीमसा, कोलाटम आदि, ये सब के सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य में विलासिनी नाट्यम तो आया है, वीरा नाट्यम आया है, आंध्र प्रदेश नाट्यम आ सकता है, ये तो कर ही देंगे। भामा कल्पम, बुरा खाता, बुट्टा बोम्मालू, थोलू बोम्मालता, तप्पता गुल्लू, लंबाडी, भीमसा, कोलाटम आदि। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध त्यौहार में पोंगल है, उगाडी है प्रसिद्ध त्यौहार आंध्र प्रदेश का, और विनायक चतुर्थी भी प्रसिद्ध त्यौहार है आंध्र प्रदेश का, और विशाखा उत्सव जो है ये भी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम भी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है, और लुम्बिनी उत्सव भी आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश के कौन कौन से उत्सव हैं? आंध्र प्रदेश के उत्सव में पोंगल आ गया, उगादी आ गया, विनायक आ गया, विनायक चतुर्थी जिसको कहते हैं, मतलब गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी जो कि आंध्र प्रदेश, विशाखा उत्सव हो गया, और तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम, लुम्बिनी उत्सव, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के निम्नलिखित में से नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों में एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तो मणिपुर के निम्नलिखित किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों का एक भाग माना जाता है? ढोल को, तो ऑप्शन सी सही है, पुंग चोलोम की बात करें तो पुंग चोलोम, जिसका अर्थ है ड्रम का गर्जन। पुंग चोलोम का क्या अर्थ है? ड्रम की गर्जना। तो मणिपुर संगीत बस यहीं तक करेंगे गाइस। मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। मणिपुरी संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और आमतौर पर यह रासलीला की प्रस्तावना होती है। इसमें मणिपुरी मार्शल आर्ट, थांगटा और सरित सरक और पारंपरिक मैबी जागोई नृत्य के तत्व शामिल हैं। लुइवत फेजाक मणिपुर के तांगखुल नागा समुदाय के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। मणिपुर का सिमलैम नृत्य, जिसको फ्लाई डांस भी कहते हैं, रोंगमई समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो फ्लाई डांस क्या है? सिमलैम नृत्य है, जो कि मणिपुर का ही है, और ये रोंगमई समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तभी लाइक करें। धन्यवाद।